संगठन सृजन अभियान अंतर्गत अमरा यूथ आइकन एवं आदरणीय राहुल गांधीजी की सूचना थी आज समग्र गुजरात में आ अभियान की शुरुआत थी रही है। आ अभियान भागरूपे आज खेड़ा जिला में अमरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी ऑब्जर्वर और पीसीसी ऑब्जर्वर अहीं पधार्या है त्यारे आ प्रेस मीट में तमाम समग्र पत्रकार मित्रों खूब खूब हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आपने अमरा जे एआईसी ऑब्जर्वर है आपने इंट्रोडक्शन करावू कि आदरणीय जी रुद्र राजू जी ये त्या आंध्र प्रदेशना पीसीसी एक्स चीफ है, साथे साथे त्याना एक्स एमएलसी है, मेम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अने खास करीने जे सर्वोच्च संस्था है कांग्रेस सीडब्ल्यूसी जेने कांग्रेस वर्किंग कमिटी कहे छे एना स्पेशल इन्वाइटीज है एवा आदरणीय राजू जी आप अमारी पास उपस्थित है, एमनुं पण मैं हार्दिक स्वागत करीए छीए। साथे साथे अमारा बायडना माजी धारासभ्यश्री अमारा सौना वडील एवा आदरणीय जसुभाई पटेल पण गुजरात प्रदेश कांग्रेस समितिना ऑब्जर्वर तरीके उपस्थित रह्या छे त्यारे टीमना भागरूपे छे एमनुं पण हार्दिक स्वागत करूं छुं। अने अमारा गुजरात प्रदेशना जुझारू प्रवक्ता अने खास करे गुजरात सेवादळना जेमनो सोकार एमना हाथमां छे एवा बेन प्रगतिबेन हाईर पण उपस्थित छे, एमनुं पण हार्दिक स्वागत करूं छुं। साथे साथे गुजरात प्रदेश कांग्रेस समितिना उपप्रमुख અને પૂર્વ મંત્રી આદરણીય બિમલભાઈ શાહ સાહેબ ઉપસ્થિત છે, એમનું સ્વાગત। અમારી વચ્ચે અહીં ખૂબ જ સિનિયર આગેવાન એવા અને કપડાના પૂર્વ ધારાસભ્ય આદરણીય કાળુસિંહજી પણ ઉપસ્થિત છે, એમનું હાર્દિક સ્વાગત છે। અમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત અમારા સૌના બહુદાના જે પૂર્વ ધારાસભ્ય છે બહુ સિનિયર છે કે જેમને સાથે આખી જિંદગી કોંગ્રેસ ભણેલી છે એવા આદરણીય નટવરસિંહ બાપુ ઉપસ્થિત છે, ત્યારે એમનું વિશેષ એમની ઉપસ્થિતિને એમનું સન્માન કરું છું। अमरा खूब बीजा एक आइकॉन कहवाय एवा कांग्रेसना आदरणीय मुरारसिंहजी पण उपस्थित है, ये पण माताना पूर्व धारासभ्य है, एमनुं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। अने अमारी कांग्रेसनी जे धरोहर गणे एवा वर्षोथी 40-50-60 वर्षथी जेने कहीए एवा आदरणीय नवीन मामा उपस्थित है, एमनुं हार्दिक स्वागत करूँ। उपस्थित अमारी साथे जिल्लाना संगठन अमारा साथी मित्रों प्रमुख उपप्रमुखो अने विशेष करीने आ समग्र जे अमारो प्रसंग शोभायमान जेवा एना जेना शिल्पी कहेवाय अमरा भाई कहवा नडियाद शहर कांग्रेस समिति प्रमुख हार्दिक भाई भट्ट उपस्थित है, एमनो विशेष आभार मानु छूं कि उपस्थित रह्या छे अने एमने मार्गदर्शन आप्युं छे। त्यारे आ साथे आपणे प्रेस मीटनुं आपणे संचालन करीए। आगामी कार्यवाही माटे हूँ पत्रकार मित्रों ने कहीश कि पण आप क्वेश्चन करी सको। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बेलगांव सेशन में जो अधिवेशन कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ उसमें एक निर्णय लिया था, उससे संगठन को स्ट्रेंथन करने के लिए खासकर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटीज को स्ट्रेंथन करने के लिए पार्टी ने निर्णय लिया था। उस सिलसिले में गुजरात एक रोल मॉडल बना के पायलट प्रोजेक्ट बना के राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नेतृत्व में यहाँ गुजरात से हमने ये शुरुआत कर रहे। इस सिलसिले में एआईसीसी ने हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एआईसीसी ऑब्जर्वर सीनियर लीडर को नियुक्त किया, 4 पीसीसी ऑफिस बेयर्स को नियुक्त किया। हमने इस डिस्ट्रिक्ट में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में घूम के सबसे मिलकर सबसे बात करके नया एक अच्छा डीसीसी प्रेसिडेंट देने के लिए हम पीसीसी को एक पैनल सबमिट करेंगे, तो उससे एआईसीसी निर्णय लिएगा। सर, ये जो जम्मू कश्मीर की घटना हुई उसके बाद में जो भारत सरकार ने एक्शन लिए है उससे आप क्या खुश है, सहमत है? और इससे भी ज़्यादा एक्शन लेना था, उससे जितना एक्शन लिया उससे भी ज़्यादा एक्शन लेना। पहले अभी इतना टेक्नोलॉजी डेवलप होने से, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, आपका आईबी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल्यूर है उसमें, क्योंकि इतना एक दिन में तो ये सीन ऑफ ऑफेंस नहीं होता है। उसको रेक्की किया, उसको कैसा करना क्या करना किया, वेपन्स लेके ओपनली गया, उसमें 100% सिक्योरिटी लैब्स है। कल दिल्ली में जो विपक्ष की पार्टी का नेता लोगों का मीटिंग हुआ उसमें होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली एडमिट किया कि इट्स ए सिक्योरिटी लैब्स ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ इस देश में, ट्रेन एक्सीडेंट के लिए एक हमारा कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नेता रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके रिजिग्नेशन किया था। ऐसा इतिहास था कांग्रेस पार्टी का और हमारा लीडरशिप का। अब भारतीय जनता पार्टी का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
position, they are enjoying positions without any responsibility. Prime Minister is not responsible, Home Minister is not responsible, nobody is responsible for that. So this has to be taken it very seriously because it's not the question of the 26 lives. अगर कांग्रेस पार्टी अभी सत्ता में होती और ऐसा इंसिडेंस होता तो क्या आप करते? This is all hypothetical. So when we are in power, we dealt with so many issues. We ourselves sacrificed our personalities, but we never allowed any bad incidents in this country. So we used to take care of all the precautions because at that time also Kashmir was a burning issue and PV Narasimha Rao ji was there. See, there are so many issues. Assam issue was there, Punjab issue was there, Jammu Kashmir issue was there. When Rajiv ji was there, Assam Accord was signed by Rajiv Gandhi ji and Praful Kumar Mahanta. So we have dealt with so many issues internally, time to time. It's not new for the Congress party. Definitely Congress would have been dealt in a better way rather than this Bharatiya Janata Party. सर, आतंकवादी इतना बड़ा हमला हुआ है तो केवल कांग्रेस पार्टी सरकार को सपोर्ट करके बैठ जाएगी कि कुछ आगे करेगी? 100%. What all the support as a principal opposition party, because Congress party is having 100+ Lok Sabha MPs in the strength. And definitely we will support on the floor of the house as well as in the interest of the nation and in the interest of the security of the people of India. Congress party is going to support the government of India definitely. At the same time, we'll have to sensitize the people, the failure of the Bharatiya Janata Party. See, terrorists will not have any religion. टेररिस्ट विल नॉट हैव एनी कास्ट. आप टेररिस्ट बोलो तो टेररिस्ट है. टेररिस्ट के लिए वो हिंदू टेररिस्ट, मुस्लिम टेररिस्ट ऐसा नहीं रहता है. टेररिस्ट इज टेररिस्ट. वी आर अगेंस्ट द टेररिज्म. सो वी डोंट टॉलरेट द टेररिज्म इन दिस कंट्री. बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया's failure is also there. IB intelligence agency failure is there. Military intelligence failure is there. Research and analysis wing will be there. That failure is there. Usually Jammu and Kashmir sensitive areas, 3-layer security will be there. There is no security at all. That's why even people from Gujarat state also, they lost their lives there because they have been there on holiday. Nobody expect this. Unfortunately, this has happened. So the other states, same thing had happened in Karnataka. Karnataka government took utmost precautions to get those bodies and to console these families. What happened to Gujarat government? You have double engine Sarkar. You are having the central government as the state government. No response from the state government to get the bodies, to take care of these families. This is very bad on the part of the Gujarat government. So we don't want to make it a political issue, but it's a very serious issue. You need to have, any government has to have a social responsibility. They should have a concern towards the society or the people of the state, which is lacking in Bharatiya Janata Party. અને પ્રેસના મિત્રો જે ટૂંકી અમારી રજૂઆતને ધ્યાન પર લઈ અને બધા આવ્યા છો તે બદલ સૌનો આભાર. My school is one such future-ready school where I understand each and every concept taught in the class and don't rote learn, where teachers don't just use books and blackboard to teach but use new ways of teaching and learning like audiovisual learning, activity-based learning and group activities which enhances my conceptual understanding. My school also teaches coding, which is an important 21st century skill. Not just that, I get an opportunity to showcase my skill on a national platform. And with all this, I acquire important skills that make me future ready and confident. Would you also like to know where is my future ready school? Visit now and see for yourself.